पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गिरदर भभकी थी। लेकिन इस बार खास क्या है वो सब आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसने पाकिस्तान के जनरल ने जो धमकियां दी हैं वो पाकिस्तान की धरती से नहीं दी हैं, अमेरिका की धरती से दी हैं। इसने कहा कि सिंधु का पानी किसी की जागीर नहीं है, भारत उस पर डैम बनाएगा तो पाकिस्तान के साथ बहुत मिसाइल, पाकिस्तान के पास बहुत मिसाइल है। इसके बाद उसने मुकेश अंबानी को टारगेट कहा कि अगला युद्ध होगा तो मुकेश अंबानी को टारगेट किया जाएगा। इसके बाद ये कहता है कि अगर पाकिस्तान नीचे गया तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश है, तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेगा। मतलब इसकी कैसी फिदायीन मानसिकता है उसको समझिए। और ये सारी धमकी दी गई है अमेरिका से। फिर क्या था भाई, ये भी नया भारत है, किसी कोई अमेरिका हो या यूरोप हो जिसकी जमीन का उपयोग पाकिस्तान अपनी धमकियों के लिए भारत को देगा धमकियां। भारत भी उसी उसी भाषा में जवाब देगा और उसी देश को देगा। फिर भारत सरकार ने बकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमारा ध्यान उन टिप्पणियों पर आकर्षित हुआ है जब पाकिस्तान का आर्मी सेना अध्यक्ष यूएस की धरती पर गया और पाकिस्तान भारत को धमकी दी। फिर इसके बाद भारत सरकार ने कहा अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सोचना चाहिए कि किन देशों के हाथ में परमाणु की सत्ता कमान सौंप रखी है, कि जिसकी सेना वहां के आतंकियों का ही समर्थन करती है और आतंकियों से मिली हुई है। और फिर इसके आगे भारत ने अमेरिका को टारगेट कहा। भारत सरकार ने कहा ये बहुत संदेहपद है कि ऐसी परमाणु टिप्पणियों के लिए किसी तीसरे मित्र राष्ट्र की जमीन का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार ने आगे कहा कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। भारत वही करेगा जो पूरे राष्ट्र हित में निहित होगा और हम पूरे जरूरी कदम जरूर उठाएंगे, फिर चाहे आतंक के खिलाफ हो या फिर युद्ध की स्थिति हो। तो भाई ये नया भारत है, ये किसी की धमकी अमकी से डरने वाला नहीं है।